तो देखिए, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इससे जुड़े कोई महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम थोड़ी सी अपनी नज़र डालते हैं। तो देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या ये सब संख्या पद्धति के अंदर आती है। प्राकृत संख्याएं तो 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं चलती हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जो 1, 2, 3 से 4 से अनंत तक चलती है वो रेखाएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। तो और इसके अंदर आती है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो प्राकृत संख्याओं तो चलती है लेकिन उनके अंदर शून्य भी शामिल होता है। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक चलती है वे कहलाती है पूर्ण संख्या। जो संख्याएं शून्य से अनंत तक चलती हैं वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वे संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का मिश्रण होता है। अर्थात धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का मिश्रण जैसे 0, 1, -1, 2, -2, 3, 3, -3, 4 वगैरह आदि। तो वे संख्याएं जो पूर्णांक यानी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का
विकर्ण होता है, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 4, द्विमीय संख्या क्या होती है? द्विमीय संख्याएं, ये संख्याएं जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे होती है परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, और इसमें भी Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? तो देखिए, जैसे कि यदि 2 हैं तो इस 2 के नीचे कभी भी भिन्न के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। 0/2 होता है तो ये परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, यदि 2 और 0 आ जाए तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होगी, ये नहीं हो सकती है परिमेय संख्याएं। शांत और अशांत, शांत और अशांत, जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर भाग पूर्ण रूप से चला जाए और उसके शेष में केवल मात्र 0 बचे तो वह शांत होगा। और जो भाग उसको डिवाइड करने पर भाग आगे ही आगे चलता रहे और वो पूरा नहीं हो तो वो अशांत कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी करेंगे। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो शांत क्या होता है? तो शांत, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं शांत। तो जब किसी संख्या का अंश या हर 2 या 5 में से हो या इसकी घात या इसकी घात
दोनों की घात में हो, दोनों की घात में हो तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। कहलाती हैं और अशांत वे संख्याएं जिसमें दो या पांच के अतिरिक्त और प्राकृत संख्या और किसी प्राकृत संख्या की घात हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय कहलाती हैं, सॉरी अपरिमेय नहीं, अशांत कहलाती हैं। अशांत कहलाती हैं। अशांत कहलाती हैं। तो एक बार इसको शुरू से अंत तक देख लेते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें 1, 2, 3 से अनंत तक चलती है वे प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे जो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक वे संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का मिश्रण हो, अर्थात जिसके अंदर एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की इस प्रकार से चले वे संख्याएं पूर्णांक होती है। परिमेय जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, सेम इसका उल्टा है, और Q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है, अर्थात 2/0 हो सकता है, अर्थात 2/0 कभी नहीं हो सकता, 0/2 हो सकता है। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी है शांत और अशांत। जब किसी संख्या का अंश या हर या तो 5 हो या 2 हो, तो इसकी घात दोनों की घातों में हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्या जिसमें 2 या 5 के अतिरिक्त और किसी भी प्राकृत संख्या की घात हो तो वे अशांत कहलाती हैं। देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अर्थात a + b/2 ये है सूत्र। जब दोनों संख्याओं का योग कर इसके अंदर 2 का भाग दिया जाता है तो वो
प्रीमियम संख्याएं निकल जाती हैं और इस प्रकार से दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी निकाल सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।